हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का हमारा टॉपिक रहेगा नल पॉइंट बोल दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दो, न्यूट्रल पॉइंट बोल दो या जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। प्यारे बच्चों, ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट को हम नल पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेके ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 से है ये टॉपिक। अब इसमें हम सर क्या पढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो 2 चार्ज का Q1 और Q2 का, ठीक है। ये 2 चार्ज मेरे पास क्लैंप्ड है। अब ये जो सिस्टम है हमारे पास 2 Q1 Q2 चार्जेस से मिलके एक सिस्टम मान लेता हूँ मैं। अब कोई थर्ड चार्ज रखूँगा मैं Q0, तो उस थर्ड चार्ज पे मुझे क्या बताना है, मुझे इक्विलिब्रियम बताना है। इक्विलिब्रियम मीन्स उस पे मुझे नेट फोर्स जीरो देखना है और क्या क्या फिर उसके केसेस बनेंगे, कौन कौन से पैरामीटर हमें उसमें स्टडी करने पड़ेंगे, एक एक करके आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम निकालेंगे किसी टेस्ट चार्ज पे, उसको रखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग द 2 क्लैंप चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 क्लैंप चार्जेस Q1 Q2, उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे मैंने किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो क्या क्या कंडीशन होगी कि मुझे उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल सके, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम। ओके, अब कुछ मेन पॉइंट हैं, तो पहले एक बार इनको डिस्कस करते हैं और जो जो वैल्यू इनके साथ रिलेट करेगी मैं आपको बताता चलूँगा। पहला पॉइंट ये है, मान लो ये जो Q1 Q2 है, ये जो Q1 Q2 है, अगर इन दोनों का इक्वल है मैग्नीट्यूड और इन दोनों का नेचर है लाइक, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड लाइक इन नेचर, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना Q0 पे, वो मिड पॉइंट पे आएगा। हम ये बोल सकते हैं इनसाइड द सिस्टम आएगा, इनसाइड द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर मिलेगा हमें। और अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो मान लो जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का सेपरेशन है, तो अगर ये पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट पे आएगा। कहाँ आएगा प्यारे बच्चों? मिड पॉइंट पे आएगा। और अगर चार्जेस ले लेता हूँ अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट लाइक इन नेचर है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट सिस्टम के अंदर ही मिलेगा, लेकिन वो अब की बार मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा। सर अब की बार किधर मिलेगा? जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, उसके नज़दीक मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं आपको सबमिट करना चाहता हूँ, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड लाइक इन नेचर, देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इनसाइड द सिस्टम मिलेगा, और किधर मिलेगा? नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लो अगर ये था इक्वल के लिए, अगर मान लेता हूँ मैं Q2 ज़्यादा है Q1 से, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, तो Q2 का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है Q1 से, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके नज़दीक मिलेगा? सिस्टम के अंदर मिलेगा, Q1 के नज़दीक मान लेता हूँ मैं, यहाँ कहीं मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस R हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये R माइनस एक्स हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ठीक है प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर लाइक है, इक्वल है तो मिड पॉइंट पे, अनलाइक है मतलब अनइक्वल है और लाइक है तो इनसाइड द सिस्टम नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बात आती है अनलाइक के लिए। अब किसके लिए बात आती है? अनलाइक के लिए, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस अनलाइक हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा सिस्टम के बाहर मिलेगा। अगर वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो किधर मिलेगा? बाहर तो मिलेगा। किधर मिलेगा? जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसके नज़दीक मिलेगा। इसका मतलब इसमें देखो आप, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक इन नेचर, then the equilibrium point will be outside the system
किधर होगा, नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और अगर वो इक्वल हो गई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गई और अनलाइक इन नेचर हो गई, तब हमें कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। हम ये कह सकते हैं अगर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो वो कहाँ करेगा, वो इन्फिनिटी पे करेगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये देखो मैंने 2 पैरामीटर हैं लाइक को लेके और 2 पैरामीटर हैं अनलाइक को लेके, ठीक है ना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो जैसे ये Q1 है और ये मान लो Q2 है, ठीक है ना, और इनके बीच का सेपरेशन मान लिया R है प्यारे बच्चों, और ये गिवन है कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किस वाले से, Q1 वाले से। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो बताओ किधर होगा, क्या मिड पे होगा, क्या मिड पे नहीं होगा प्यारे बच्चों, किधर होगा, इसको यहाँ मान लेता हूँ मैं। तो स्मॉलर से उसकी डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ मैं, x, तो यहाँ से कितनी बच जाएगी सर, r-x। तो इस x को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो इसका x का फॉर्मूला आता है, कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे मुझे किसको रख के देखना है, यहाँ पे मुझे Q0 को रख के देखना है, Q0 चार्ज को। अब एक बात बताओ, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, ये मान लो C पॉइंट है। तो C पॉइंट पे मुझे नेट फोर्स 0 प्रूव करना है, C पॉइंट पे नेट फोर्स 0 प्रूव करना है। तो क्या करूँगा मैं, C पे फोर्स A इधर लगाएगा, C पे फोर्स B इधर लगाएगा। अगर ये दोनों के दोनों फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू B, अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि C पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो C पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। तो उसके लिए कंडीशन आएगी, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को निकाल के इक्वेट कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी x की, और उस x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों r डिवाइड बाय Q2 बाय Q1 अंडर रूट प्लस 1। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्टेंस आ गई फ्रॉम द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और अगर आप बड़े वाले से निकालोगे तो बड़े वाले से कितना आ जाएगा, r-x करके आप उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। ऊपर कौन सा चार्ज रखोगे आप, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, नीचे किसको रखोगे आप। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने सेट करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बताऊँगा इसमें। मान लो ये E है और ये मान लो +4E है। अब बताओ प्यारे बच्चों, और R मान लो सेपरेशन है इनके बीच का, R सेपरेशन। तो बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, बताओ। तो यहाँ पे मैं अब मिड पे तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो कहाँ आएगा, नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसको यहाँ मान लेता हूँ मैं। C पॉइंट A, ये B है, ये C है, तो इसको x मान लेता हूँ। तो बताओ x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, r डिवाइड बाई 4E बाई E अंडर रूट प्लस 1। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये r/3 आ जाएगा। तो अगर ये प्यारे बच्चों r/3 है तो ये 2r/3 है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, बोलो, आया ना समझ में। ये तो लाइक को लेके, ये तो लाइक चार्जेस की मैं बात कर रहा था। और अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा मुझे, सिस्टम के अंदर की बाहर, बताओ प्यारे बच्चों। ये था लाइक के लिए। और अगर मैं अनलाइक चार्ज की बात करता हूँ, यानी कि इसकी, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होने वाला है, बताओ बताओ इसमें क्या होने वाला है। इसमें मेरी वैल्यू बनेगी, देखो ध्यान से, मान लो प्यारे बच्चों ये -Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। और मान लेता हूँ मैं Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे, Q1 से। तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट सिस्टम के कहाँ मिलेगा, सिस्टम के बाहर मिलेगा, सिस्टम के बाहर मिलेगा। और किसके नज़दीक मिलेगा, स्मॉलर के नज़दीक। यहाँ मान लेता हूँ मैं इसको x मान लेता हूँ। अब वही फिर कंडीशन है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या पहचान होती है, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं Q0 को रख के देखूँगा
तो ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। तो बताओ C पे नेट फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो बताओ इसकी वजह से इधर आ जाएगा, उसकी वजह से इधर आ जाएगा। तो नेट फोर्स वो दोबारा 0 प्रूव करना पड़ेगा। उन वैल्यूज़ को इक्वेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी x की वैल्यू बनेगी R डिवाइड बाय Q2 मैग्नीट्यूड बाय Q1 मैग्नीट्यूड अंडर रूट -1। ये फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे -1 आ रहा है, उधर +1 आ रहा है, बस ये है। और ये आउटसाइड द सिस्टम है, वो इनसाइड द सिस्टम था। अगर आपने ये निकाल ली x तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से फिर मैं r + x कर दूंगा वैल्यू में। बोलो प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात मैंने की है। अगर इसमें भी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लो ये मेरे पास है 4e नेगेटिव और ये मान लेता हूँ मैं 9e है पॉजिटिव। तो बताओ प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं r है। तो बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, इनसाइड की आउटसाइड? सर आउटसाइड द सिस्टम बनेगी। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये अनलाइक सिस्टम है। तो इसको मैं मान लो यहाँ पे x मान लेता हूँ और यहाँ पे मैंने किसको रख दिया, Q0 को। तो x की वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। r डिवाइड बाई Q2 कौन होता है, Q2 कौन से वाला चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9e बाई 4e, मैंने इनको ले लिया मैग्नीट्यूड वाइज, और -1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको जब सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू बनेगी, बताओ 3/2 -1 मीन्स कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, बोलो भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2/3 - 2 यानी कि 1/2 यानी कि 2r आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये 2r पे मिलेगा हमें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r, और यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 3r। पता है मेन बात क्या है, देखो मैंने आपको लाइक के लिए भी बता दिया। अगर चार्जेज लाइक इन नेचर हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, देखो Q पुट करो, Q1 √1 का √1 आ जाएगा, 1 + 1 2, तो r/2 यानी कि मिड पे आ जाएगा। अनइक्वल में कहाँ आएगा, नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें सिस्टम के बाहर मिलेगा, उसमें सिस्टम के अंदर मिलेगा। ठीक बात है। मेन बात मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं मेन बात ये पूछना चाहता हूँ, वो जो थर्ड चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ ना Q0, जो थर्ड चार्ज में Q0 लेके आ रहा हूँ, कहीं भी रख रहा हूँ Q0, इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला आया इस पॉइंट पे, वो उस थर्ड चार्ज के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोला मैंने आपको, ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट का, ये फॉर्मूला उस थर्ड चार्ज के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ये Q0 चार्ज था, इसका मास m है, तो बताओ क्या इस फार्मूला में कहीं Q0 आया है, या इस फार्मूला में कहीं Q0 आया है? तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को बताने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो उस थर्ड चार्ज, जिस चार्ज पे इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं, उसके किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। बोलो प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं, बोलो, द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज के किसी भी पैरामीटर पे वो केवल डिपेंड करते हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, जो मेरे जो क्लैंप चार्जेस होते हैं उनके मैग्नीट्यूड और उनके साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन उस टेस्ट चार्ज के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। तो प्यारे बच्चों अभी अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखो। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। अब तो हमने बात की थी इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट, अब हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो उसके लिए 3 पॉइंट हैं, तो मैंने पहले ही एक बार नोट कर लिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब सिस्टम का इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम, तो क्या क्या पहचान होनी ज़रूरी है। सबसे पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम तब बताएंगे
जब हमें पहले पॉइंट के इक्विलिब्रियम का पता होगा। वो तो हमने सर निकाल लिया, वो तो हम अच्छे से बता भी सकते हैं। कैसे बता सकते हो सर? हमें पता है अगर लाइक चार्ज होंगे तो अंदर मिलेगा, अनलाइक चार्ज होंगे तो सिस्टम के बाहर मिलेगा। अगर वो अनइक्वल होंगे तो वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड को अप्रोच करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके देखो पॉइंट कौन कौन से हैं सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। फिर एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेके चलूँगा जिसमें सब क्लियर कर दूंगा मैं आपका। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो फोर्स ऑन द ईच पार्टिकल मस्ट बी जीरो। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं उन पे सभी पे फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। फोर्स ऑन ईच पार्टिकल मस्ट बी जीरो। सेकंड कि जो थर्ड चार्ज है क्यू नॉट, कमिंग पार्टिकल जिसको बोलते हैं, वो हमेशा कहाँ रखा होना चाहिए? वो न्यूट्रल पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि वो किस में रहना चाहिए? वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा? क्लैंप चार्ज थे, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख दिया। अब होगा क्या? अब हमें सेलेक्ट करना है किसी एक कॉर्नर वाले चार्ज को। सर कॉर्नर वाला कौन सा? जो क्लैंप चार्ज है, जो सिस्टम को बनाने वाले चार्ज हैं, Q1 और Q2 कैपिटल वाले। तो हमें सेलेक्ट करना है किसी वन कॉर्नर चार्ज को और उस पर क्या प्रूव करना है? उस पर हमें नेट फोर्स जीरो प्रूव करना है। अगर आपने वहाँ पे नेट फोर्स जीरो प्रूव कर दिया तो उससे हमारी एक नई चीज़ आ जाएगी। क्या? कि जो थर्ड चार्ज में लेके आया क्या उसका नेचर है और क्या उसका मैग्नीट्यूड है, ये भी हम निकाल सकते हैं। सिस्टम के इक्विलिब्रियम को बताते ही हमें थर्ड चार्ज के सारे पैरामीटर पता लग गए यहाँ पे कि कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या उसका साइन और उसका नेचर होगा। सर आपने तो किसी एक कॉर्नर चार्ज पे फोर्स जीरो प्रूव कर दी, सर दूसरे पे? अरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। अगर वो किसी एक चार्ज पे जो भी काम कर रही है उसका ठीक उतना ही इफेक्ट दूसरे वाले चार्ज पे काम करेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। ये प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन से सारा पैरामीटर क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, मान लो ये देखो ये मान लेता हूँ मैं E है, ये मान लेता हूँ मैं 4E है और मैं पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ और इनके बीच का सेपरेशन मान लिया मैंने R है। भाई थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखते हैं यहाँ पे। अब पहले हम ढूंढेंगे, सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे बताओ प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढेंगे। तो बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? तो उसके लिए मुझे पता है सबसे पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करूँगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x मान लेता हूँ, मान लो यहाँ है वो x। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। r बाई क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? 4e बाई e का अंडर रूट प्लस 1 यानी कि r/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर ये डिस्टेंस r/3 है तो ये कितनी आ जाएगी? 2r/3। और यहाँ पे किसको रखा हुआ है? Q नोट चार्ज, मान लो उसका मास m है। अच्छा है ना यहाँ तक? चलो ये मान लो A पॉइंट था, ये मान लो B पॉइंट था, ये मान लो C पॉइंट था। तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मैंने दोनों चार्जेस से बता दिया, छोटे वाले से r/3, बड़े वाले से 2r/3। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। अब सिस्टम को बनाने वाले चार्ज कौन कौन है? +E और 4E। अब इनमें से किसी एक पे नेट फोर्स जीरो प्रूव कर देंगे हम। तो मान लो इस पे अगर मैं जीरो प्रूव करूँगा, अब ध्यान से सुनना, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर है यहाँ बताओ? मैं यहाँ ले लेता हूँ, बताओ ये इधर लगेगा पहले।